वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36 और 45 से भाग करने पर हर केस में शेषफल 4 है और x 28 से विभाज्य है। ठीक, मान लिया आपकी बात। यदि x और 3193 का HCF y है, ये भी मान लिया आपकी बात, तो y के अंकों का योग क्या है? सवाल के अंदर सवाल, फिर उसके अंदर सवाल, फिर उसके अंदर सवाल, तीन सवाल है यहां पर। सबसे पहले आपको x का मान निकालना है, फिर x और 3193 का HCF निकालना है, फिर उस HCF के अंकों का योग करना है। शुरू हो जाओ। पहली वाली लाइन में आपको x की वैल्यू निकालनी है और ये मैं आपको एलसीएम में सिखा चुका हूं कि x वह सबसे छोटी संख्या है जो 16 से भी कटे, 24 से भी कटे, 30 से भी, 34 से भी, 45 से भी कटने पर हर केस में 4 शेषफल दे। तो x की वैल्यू क्या होगी? पहले आप इन सबका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे क्या? 16, 24 और 36, इनका एलसीएम 144 होता है। इनका जो सगे वाला है वो 144 है। 30 और 45 के साथ दिक्कत है 5 की। 30 में भी 5 आता है, 45 में 5 आता है, यानी कि 5 से गुणा और 45 मतलब 5 गुणा 9, 9 ऑलरेडी आ गया 144 में। 30 मतलब 5 30, 6 ऑलरेडी आ चुका है 144 में, यानी कि 720। इन सबका जो एलसीएम है 720 है। 720 के फैक्टर पे अगर आप एक बार नजर मान लोगे ना, तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी कि सभी नंबर 720 से कटने वाले हैं। एलसीएम आ गया 720। 720 वह संख्या जो इन सबसे डिवाइड होती है, लेकिन हर केस में 4 शेषफल बचना चाहिए। तो 720 के प्लस 4, ये वो नंबर आ गया, उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इन सभी से भाग देने पर 4 शेषफल देगी। x का मान सबसे छोटा लेना है। x का मान ऐसा लेना है कि x 28 से डिविजिबल हो। दो शर्तें, x की वैल्यू सबसे छोटी भी होनी चाहिए, x का मान 28 से कटने वाला भी होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ k की जगह क्या लूं? k की जगह मैं क्या ऐसा रख दूं कि x का मान सबसे छोटा भी रहे और x का मान 28 से कटने वाला भी रहे? k की जगह तो मैंने आपको सिखाया कि 720 को 28 से भाग करना सीखो। 720 को 28 से भाग करना सीखो। भाई 700 जो होता है वो 28 से पूरा पूरा कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे सर 700, भाई 7 कट गया, 7 से 100, 4 से कट गया, यानी कि नंबर 720 में से 700 तो 28 से कट ही जाएगा। बचा कितना? 20 के बच गया प्लस 4, यानी कि मुझे केवल इस नंबर को भाग करना है 28 से। अगर ये नंबर 28 से कट गया तो पूरा नंबर भी कट जाएगा। k की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो 20 एकम 20, 4 24, 24 तो नहीं कटता। k की जगह अगर मैं 2 रखूंगा, 20 दूनी 40, 4 44, ये भी 28 से नहीं कटता। 3 रखूंगा, 20 3 60, 4 64 नहीं करता। ठीक है मेरे प्यारे, तो k की जगह मुझे रखना पड़ेगा 4। 20 चौक 80, 80 में 4 जोड़ूंगा 84, 84 28 से कटता है 3 बार। तो k की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। और जब k की वैल्यू 4 आ गई भाई, तो x का मान क्या आ गया? 700। k की जगह 4 रख लो। 720 का 4 गुना कितना होता है? 700 का 4 गुना 2800, 20 का 4 गुना 80, 2880, 2880 में 4 जोड़ेंगे 2884, यानी कि x का जो मान है वो 2884 आया है। अब 2884 x की वैल्यू 2884 और 3193 का HCF y है। मुझे इन दोनों का निकालना है HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सवाल 75वां चल रहा है तो लेवल बढ़ गया है। ठीक है, लेवल हो तो ही पढ़ना। दो संख्याओं का अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो संख्याओं का हम क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 13 में से 4 गया जी 9, और ये 8 में से 8 गया जी 0। ठीक है भाई, और 31 में से 28 गया 3, 309। ये आएगा डिफरेंस मेरे दोस्तों, ये तो आएगा। अभी 116 और 193, 116 में 200 जोड़ेंगे अपन लोग तो 200, 316 और 7 का मैं, ठीक है 309 आएगा डिफरेंस। यानी कि इनका HCF या तो 309 होना चाहिए या 309 का कोई फैक्टर होना चाहिए। या 309 इसको भाग देता है, 309 कम 309 बचेगा 10, 309 इसको भाग नहीं देता, यानी कि 309 HCF नहीं है। तो 309 का कोई फैक्टर, 309 का मतलब है 3 गुणा 103, ये 309 का मतलब 3 गुणा 103 है भाई। एक्चुअली सारी समस्या 3 की वजह से, ये नंबर 3 से नहीं कटता, 8 2 10 और ये आपका 12 22, ना ये नंबर 3 से कटता है, ना ये नंबर 3 से कटता है। तो HCF में 3 तो आएगा नहीं, बचा 103। 103 प्राइम नंबर है, वैसे भी यही होना चाहिए HCF। क्या 103 इसको भाग देता है? अभी 103 दूनी 206 बचेगा 82, 8 बार चला गया, 103 इसको भी भाग दे रहा है, यानी कि 103 ही इन दोनों संख्याओं का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 103। क्लियर है? आपसे पूछा है y के अंकों का योग बताओ, y के अंकों का योग। 103 y का मान निकाला, इसके अंकों का योग करो 4 आएगा। 4 इस सवाल का आंसर है। ये है सवाल। ठीक है, और ये सवाल 1 मिनट के अंदर अंदर करना है।